हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ तनुश्री। तो आज हम शुरू करेंगे डेटा हैंडलिंग की इंट्रोडक्शन पार्ट। तो चलो शुरू करते हैं। अच्छा, तो फर्स्ट हमें जानना है डेटा क्या होता है। देखो, अ डेटा इज़ अ कलेक्शन ऑफ नंबर्स गैदर्ड टू गिव सम इंफॉर्मेशन। तो डेटा क्या होता है? नंबर्स की कलेक्शन होता है जिससे कि कुछ इंफॉर्मेशन मिलता है। ठीक है, तो हम एग्जाम्पल से भी समझ लेंगे अच्छी तरह से। देखो, मानो कि क्लास है, क्लास 6 में, तो एक सब्जेक्ट मैथमेटिक्स का टेस्ट हुआ है और उसमें 10 स्टूडेंट्स को कितना कितना मिला है वो हमें यहाँ पे लेना है। ठीक है, तो मानो कि किसी को मिला है 85 मार्क्स, किसी को मिला है 70 मार्क्स, किसी को मिला है 65 मार्क्स, किसी को मिला है 35 मार्क्स, किसी को 70 मार्क्स मिला है। रिपीट हो सकता है, ऐसे सेम हो सकता है। अच्छा, किसी को मिला है 88 मार्क्स। अच्छा, किसी को मिला है 90, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 स्टूडेंट्स का मार्क्स हमें लेना है। तो और तीनों स्टूडेंट्स का हम मार्क्स ले लेंगे। तो किसी को मिला होगा 65, 55 और मिला होगा 35, ऐसे। ठीक है, तो 10 स्टूडेंट्स को ऐसे ऐसे मिला है। तो ये क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा डेटा, है ना। तो कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रहा है ना, तो यही हो जाएगा डेटा। ठीक है, तो इसको ही हम डेटा बोलेंगे। देखो, नंबर्स की कलेक्शन जिससे कि कुछ इन्फॉर्मेशन मिलता है, तो ये हो जाएगा डेटा। देखो, ये तो गया डेटा। अभी डेटा हैंडलिंग में 3 चीज़ें करना होता है। तो क्या क्या करना होता है? फर्स्ट, डेटा को निकाल के रिकॉर्ड करना होता है। फिर क्या करना होता है? वो जो रिकॉर्डेड डेटा होता है तो उसको अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज करके लिखना होता है। और फिर क्या करना होता है? फिर एनालाइज करना होता है। तो इसमें क्या होता है? इसमें अगर कुछ क्वेश्चन पूछा जाए उस रिलेटेड, तो हम ऑर्गेनाइज डेटा जो है उससे हम इजीली बोल सकते हैं। तो ये तीनों चीज़ डेटा हैंडलिंग में करना होता है। तो यही हम अभी समझेंगे। फर्स्ट हमें क्या करना होता है? डेटा को रिकॉर्ड करके लिखना होता है। ठीक है, तो कोई भी डेटा हो सकता है, उसको फर्स्ट रिकॉर्ड करके लिखना होता है। तो यहाँ पे देखो क्या है, कुछ स्टूडेंट्स का शूज़ का साइज़ यहाँ पे रिकॉर्ड करके लिखा गया है। ठीक है, तो हर एक स्टूडेंट का शूज़ का जो साइज़ है हर एक होगा, अलग अलग होगा, है ना। तो किसी का देखो 5 है शू का साइज़, किसी का 4 है, किसी का 7 है। तो ऐसे जो है वो यहाँ पे ऐसे रिकॉर्ड करके लिखा गया है। तो फर्स्ट डेटा को रिकॉर्ड करके ऐसे लिखा जाएगा। अच्छा, फिर क्या करना होगा? फिर ऑर्गेनाइज करके लिखना होगा। ये जो डेटा है इसको ऑर्गेनाइज करके लिखना होगा। तो ये जो है ये है टेब्यूलर फॉर्म। तो टेब्यूलर फॉर्म में हम ऑर्गेनाइज करके लिखेंगे। अच्छा, तो देखो यहाँ पे 3 कॉलम ऐसे होता है। तो यहाँ पे क्या लिखना होता है? देखो, यहाँ पे है स्टूडेंट्स का शूज़ का साइज़, है ना। तो जो रहेगा वो यहाँ पे हम देंगे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे शू साइज़। तो शू का साइज़ है तो शू साइज़ ऐसे लिखेंगे यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे होगा टैली मार्क्स। तो ये भी हम यहाँ पे जान लेंगे। तो टैली मार्क्स भी हमें यहाँ पे करना है। अच्छा, और क्या करना है? देखो, यहाँ पे है स्टूडेंट्स का शू का साइज़ है, तो यहाँ पे हो जाएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो ऐसे हम लिखेंगे। अभी देखो, अच्छा, शू का साइज़, अच्छा यहाँ पे क्या क्या साइज़ है वो हम देख लेते हैं। देखो, यहाँ पे है 4 5 6 7 8। देखो, ये ही है 4 5 6 7 8। तो ये हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो हम छोटे से बड़े ऐसे हम लिखेंगे, अरेंज करके लिखेंगे 4 5 6 7 8। तो जो है वो हम देख के यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, यही साइज़ है जो कि रिपीट हो रहा है, तो ये हम ऐसे लिखेंगे। अभी टैली मार्क्स में लिखना है। देखो, टैली मार्क्स में क्या होता है? 1 को हम कैसे लिखते हैं? 1 मार्क ऐसे करके लिखते हैं। 2 को हम लिखते हैं 1 2 ऐसे लिखते हैं, 2 मार्क्स ऐसे देते हैं। अच्छा, 3 को हम लिखते हैं 1 2 3 ऐसे लिखते हैं। 4 को हम लिखते हैं 1 2 3 4 ऐसे लिखेंगे। ठीक है, अच्छा, 5 को हम लिखेंगे 1 2 3 4 और ऐसे एक स्लैंटिंग लाइन हो जाएगा। ये है 5 का सेट। तो ये हमें याद रखना है। 5 जब भी होगा तो ऐसे एक सेट हो जाएगा। 6 में क्या होगा? 6 में 1 2 3 4 5 6 ऐसे हो जाएगा। 7 में और यहाँ पे और एक हो जाएगा। 8 में और एक हो जाएगा। जब 10 होगा तो 5 का सेट होगा, ऐसे होगा। ठीक है, तो टैली मार्क्स में हमें ऐसे लिखना है।
तो देखो अभी टैली मार्क्स में हम लिखेंगे तो कितना स्टूडेंट्स का शू का साइज़ 4 है, तो जितना स्टूडेंट्स का शू का साइज़ 4 है वो हम टैली मार्क्स में लिखेंगे यहाँ पे। अच्छा तो देखो कितना स्टूडेंट्स का शू का साइज़ 4 है, तो 1 है यहाँ पे, फिर देखो 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है। तो चारों स्टूडेंट्स का जो शू का साइज़ है वो है 4। ठीक है, तो यहाँ पे हम टैली मार्क्स में लिखेंगे 1 2 3 4 ऐसे लिखेंगे। अच्छा अभी देखो कितना स्टूडेंट्स का शू का साइज़ 5 है, तो हम देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6, अच्छा 6, तो 6 स्टूडेंट्स का शू का साइज़ 5 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3 4 5, ये है 5 का सेट और एक हो जाएगा 6, तो 5 और यहाँ पे एक हो जाएगा तो ये हो जाएगा 6। अच्छा इतना ज़्यादा डिस्टेंस हो गया है तो यहाँ पे कर दो ऐसे। अच्छा अभी देखो कितना स्टूडेंट्स का शू का साइज़ 6 है। अच्छा तो देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 स्टूडेंट्स का शू का साइज़ 6 है, तो यहाँ पे हम टैली मार्क्स में लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे लिखेंगे। अच्छा अभी देखो अभी है 7 शू का साइज़ कितना स्टूडेंट्स का है, तो 1 2 और 3, अच्छा 3 स्टूडेंट्स का है तो 1 2 3 ऐसे लिखेंगे। अच्छा अभी 8 शू का साइज़ कितना स्टूडेंट का है, एक ही है, ये देखो एक का ही है ना, तो यहाँ पे हम लिख देंगे ऐसे। ठीक है, तो ये रफ तरीके से ऐसे टैली मार्क्स में लिखा जाता है। अभी हम यहाँ पे लिखेंगे, देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ये देख के हम लिखेंगे 1 2 3 4, तो 4 स्टूडेंट्स का शू का साइज़ ये है। अच्छा यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6, तो 6 स्टूडेंट्स का शू का साइज़ 5 है। अच्छा 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे हो जाएगा 8 स्टूडेंट्स। अच्छा अभी देखो 1 2 3 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1। ठीक है, तो ऐसे हम ऑर्गेनाइज करके टेब्यूलर फॉर्म में ऐसे लिखेंगे। और एनालाइज करना क्या होता है, देखो इस रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा। मानो कि पूछा गया है 7 शू का साइज़ कितना स्टूडेंट का है, 5 शू का साइज़ कितना स्टूडेंट का है, तो हम क्या कर सकते हैं, ये टेबल देख के इजीली बोल सकते हैं कि 7 शू का साइज़ 3 स्टूडेंट्स का है, 5 शू का साइज़ 6 स्टूडेंट का है ना। तो ऐसे जब पूछा जाएगा तो हम ऐसे एनालाइज करके वो आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तो यही होता है। तो फर्स्ट डेटा को रिकॉर्ड करना होता है, फिर ऑर्गेनाइज करके लिखा जाता है और फिर एनालाइज किया जाता है। ठीक है, तो डेटा हैंडलिंग में ऐसे ही होता है। नेक्स्ट हम समझेंगे पिक्टोग्राफ। देखो पिक्टोग्राफ में क्या होता है, जब डेटा को पिक्चर्स के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है तो वो हो जाता है पिक्टोग्राफ। देखो यहाँ पे दिया हुआ है डेटा नंबर्स में, तो इसको ही हमें क्या करना है, पिक्चर्स में दिखाना है यहाँ पे, तो वो हो जाएगा पिक्टोग्राफ। अच्छा तो देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे है डेज, यहाँ पे है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट, मतलब कौन सा डे में कितना स्टूडेंट्स प्रेजेंट था, तो उसका एक डेटा यहाँ पे दिया हुआ है। मंडे को 20 स्टूडेंट्स प्रेजेंट था, ट्यूसडे को 35 स्टूडेंट्स प्रेजेंट था, वेडनेसडे को 25 स्टूडेंट्स प्रेजेंट था, थर्सडे को 40 स्टूडेंट्स प्रेजेंट था और फ्राइडे को 15 स्टूडेंट्स प्रेजेंट था। तो ये एक डेटा दिया हुआ है, तो इसको ही हमें पिक्चर्स में यहाँ पे दिखाना है। अच्छा तो देखो ये जो है ना, यही हम यहाँ पे लिखेंगे डेज ऐसे लिखेंगे, और यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट, तो यहाँ पे हम लिख देंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट, तो यहाँ पे थोड़ा जगह रखना है। अच्छा अभी देखो अभी डेज जो है ना, ये हम यहाँ पे लिखेंगे मंडे, फिर क्या है ट्यूसडे जो है वो हम लिखेंगे, फिर है वेडनेसडे। तो देखो डेज ऐसे हम लिख लेंगे, तो यहाँ पे जो है वो ही हम लिखेंगे। अभी क्या करना है, ये जो डेटा दिया हुआ है इसको पिक्चर्स के द्वारा यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है। अच्छा तो देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट का पिक्चर हमें ड्रॉ करना है, तो पिक्चर हम ले लेते हैं ऐसा।
ऐसा एक पिक्चर ले लेते हैं और इसको हम मान लेते हैं 1, मतलब एक स्टूडेंट मतलब एक पिक्चर हमें ड्रॉ करना है। अच्छा, तो देखो यहाँ पे है मंडे को कितना स्टूडेंट्स प्रेजेंट था, 20, तो मतलब 20 पिक्चर्स, ऐसा पिक्चर्स हमें यहाँ पे ड्रॉ करना है। ट्यूसडे को कितना स्टूडेंट्स प्रेजेंट था, 35, तो यहाँ पे हमें ऐसा पिक्चर्स 35 ड्रॉ करना है। तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो हम इतना ज़्यादा ड्रॉ नहीं करेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम कम से कम ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। तो हम क्या करेंगे, ये जो डेटा है इसको अच्छी तरह से हम देख लेंगे। यहाँ पे देखो 20 है, 35 है, 25 है, 40 है, 15 है। तो हम यहाँ पे 1 ना लेके हम 10 ले सकते हैं। देखो अगर 10 लेते हैं तो यहाँ पे देखो 10 करके 2 पिक्चर हम ड्रॉ कर लेंगे तो हो जाएगा। 35 है यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, 3 पिक्चर ऐसे ड्रॉ करेंगे तो 30 हो जाएगा, और इसका हाफ करेंगे, मतलब इस पिक्चर का हाफ कर सकते हैं तो हो जाएगा 35। तो ईजिली हम ड्रॉ कर सकते हैं। देखो 25 है उसको भी हम कर सकते हैं, 40 है उसको भी कर सकते हैं, 15 है उसको भी हम कर सकते हैं। अगर हम 10 लेते हैं, यहाँ पे 5 भी हम ले सकते हैं, तो थोड़ा ज़्यादा ड्रॉ करना पड़ेगा। अगर 10 लेते हैं तो थोड़ा कम ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे हमें देख के ये लेना है। अच्छा, तो अभी देखो, अभी हम करेंगे। देखो मंडे को कितना स्टूडेंट्स प्रेजेंट था, 20, मतलब एक पिक्चर मतलब 10 स्टूडेंट्स, तो एक पिक्चर मतलब 10 स्टूडेंट्स, तो ये है 10 और हो जाएगा और एक पिक्चर 10 और 10 20, ये हो जाएगा 20 स्टूडेंट्स, है ना। अच्छा, तो ऐसे हमें दिखाना है। अभी देखो ट्यूसडे को 35 स्टूडेंट्स प्रेजेंट था, तो हम क्या करेंगे, 10 20 30, 10 30 स्टूडेंट्स और है 5 स्टूडेंट्स, तो 5 स्टूडेंट्स को दिखाना है। तो हम क्या करेंगे, इसको हाफ करेंगे, इस पिक्चर का हाफ करेंगे, हाफ करके दिखाएंगे ऐसे। 10 20 30 5, ये है 5, तो ये हो जाएगा 35 स्टूडेंट्स, ऐसे दिखाना है। अच्छा, अभी देखो वेडनेसडे को 25 स्टूडेंट्स प्रेजेंट था, तो हम क्या करेंगे, 25 दिखाएंगे, 10 20 और 5 ऐसे दिखाएंगे हाफ करके पिक्चर को, ठीक है। थर्सडे को 40 स्टूडेंट्स प्रेजेंट था, तो 10 20 30 40, 10 तो हो जाएगा 40। अभी देखो फ्राइडे को 15 स्टूडेंट्स प्रेजेंट था, तो 10 और 5 मतलब हाफ कर देंगे पिक्चर को, हो जाएगा, ये है 15। तो ऐसे हमें पिक्टोग्राफ में दिखाना है, ठीक है। तो पिक्चर्स के द्वारा जो दिया रहेगा वो हो जाएगा पिक्टोग्राफ, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट बार ग्राफ देखेंगे। नेक्स्ट हम समझेंगे बार ग्राफ। देखो बार ग्राफ क्या होता है, तो ग्राफ पेपर में ये किया जाता है। तो ग्राफ पेपर में कोई भी डेटा दिया रहेगा तो उसको बार की द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, तो वो होता है बार ग्राफ। अच्छा, तो देखो यहाँ पे जो डेटा दिया हुआ है इसको हमें अच्छी तरह से देखना है। देखो नेम ऑफ फ्रूट्स, तो फ्रूट्स का नेम दिया हुआ है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट्स का जो नंबर है वो यहाँ पे दिया हुआ है, ये है डेटा। तो इसको हमें क्या करना है, ग्राफ पेपर अगर रहा तो ग्राफ पेपर में इसको बार की द्वारा रिप्रेजेंट करके दिखाना है, ठीक है। तो वो ही हो जाएगा बार ग्राफ। अच्छा, तो फर्स्ट हमें क्या करना है, फर्स्ट हमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ऐसे ड्रॉ करना है, मतलब एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन ऐसे ड्रॉ करना है। अच्छा, फिर क्या करना है, देखो यहाँ पे है नेम ऑफ फ्रूट्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं नेम ऑफ फ्रूट्स, तो यहाँ पे ले लेते हैं नेम ऑफ फ्रूट्स और यहाँ पे ले लेते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे ऐसे लिख लेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जो है वो ही यहाँ पे लिखना है। अच्छा, अभी देखो, तो यहाँ पे हमें लेना है फ्रूट्स, तो फ्रूट्स का जो नेम है वो हम यहाँ पे ले लेंगे, तो थोड़ा गैप करके हम ले लेंगे। तो बनाना है फर्स्ट, तो बनाना ले लेते हैं, फिर थोड़ा गैप करके ऑरेंज ले लेते हैं, फिर थोड़ा गैप करके एप्पल ले लेते हैं, फिर हम ले लेंगे गुआवा, जो है वो यहाँ पे गैप करके ले लेंगे, थोड़ा थोड़ा गैप करके ले लेंगे। अच्छा, अभी देखो इस साइड में यहाँ पे हमें इसके ऊपर क्या करना है, वर्टिकल लाइन के ऊपर स्केल लेना है, मतलब ये देखो ये जो है ना, ये थोड़ा थोड़ा गैप करके हमें लेना है। यहाँ पे जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, देखो यहाँ पे कितना है, 8 तक है, ठीक है, 8 3 5 4 मतलब 8 तक है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो हमें वो ही यहाँ पे लेना है। तो 8 तक है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम थोड़ा गैप करके यहाँ पे ले सकते हैं। तो 1 यूनिट
मतलब 1 स्टूडेंट, ऐसे हम ले लेते हैं। 1 यूनिट मतलब 1 स्टूडेंट। तो ये अगर हम लेते हैं तो ऐसा होगा, देखो थोड़ा थोड़ा गैप करके हमें लेना है। 1 यूनिट इतना मतलब 1 स्टूडेंट को ये रिप्रेजेंट करेगा, इतना मतलब और एक स्टूडेंट को ये रिप्रेजेंट करेगा, मतलब 2 स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करेगा। इतना तक लो तो ये 3 स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करेगा, ऐसे। ठीक है, तो 1 यूनिट मतलब 1 स्टूडेंट। तो ग्राफ पेपर में देखना बॉक्स बॉक्स दिया रहेगा, तो उसमें ही हमें ले लेना है वैसे गैप गैप करके, मतलब एक बॉक्स मतलब एक स्टूडेंट। ठीक है, तो ऐसे हमें ले लेना है। अच्छा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 तक हम ले लेते हैं। यहाँ पे 8 तक है तो हम थोड़ा ज़्यादा 10 तक ले लेते हैं नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स यहाँ पे। अच्छा, अभी देखो, अभी यहाँ पे है नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, देखो 8, तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स 8, तो बनाना, ये जो है फ्रूट बनाना के अंदर है 8 स्टूडेंट्स, मतलब इतना तक। तो स्केल से ये ड्रॉ करना है, ठीक है, तो इतना तक, तो ऐसे हमें ड्रॉ कर लेना है, ऐसे। तो ये हो जाएगा बार। तो बनाना 8 स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा बनाना के अंदर 8 स्टूडेंट्स है, तो ऐसे हमें ड्रॉ करना है। ऑरेंज के अंदर देखो 3 स्टूडेंट्स है, तो ऑरेंज के अंदर 3 स्टूडेंट्स मतलब 3 है इतना तक, ऐसे देखना है। तो ऑरेंज है इतना तक, तो ऐसे ड्रॉ करना है, तो स्केल से ये ड्रॉ होगा। अच्छा, एप्पल देखो 5, तो एप्पल के अंदर 5 स्टूडेंट्स है, तो 5 स्टूडेंट्स ऐसे करके हमें लेना है। ठीक है। अच्छा, गुआवा के अंदर 4 स्टूडेंट्स है, देखो 4 ये इतना तक, तो इतना तक ऐसे हमें ड्रॉ करना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा बार। तो ऐसे हमें रिप्रेजेंट करना है। देखो बनाना जो है वो 8 स्टूडेंट्स का है, तो ऐसे होगा। ऑरेंज जो है 3 स्टूडेंट्स का है, तो ऐसे करना है। एप्पल देखो, एप्पल का है 5 स्टूडेंट्स, तो 5 का ऐसे ड्रॉ करना है। और गुआवा के अंदर देखो 4 स्टूडेंट्स है, तो 4 ऐसे ड्रॉ करना है। तो ग्राफ पेपर में ये एग्जैक्टली होता है, आता है, अच्छा आता है। ठीक है, तो ऐसे हमें करना होता है। तो ये है बार ग्राफ। अच्छा, अभी देखो, अभी अगर यहाँ पे अगर 80 स्टूडेंट्स होता, 30 स्टूडेंट्स होता, 50 स्टूडेंट्स होता, 40 स्टूडेंट्स होता, तो क्या होता? तो हम 1 यूनिट 1 स्टूडेंट लेते, तो बहुत ज़्यादा हो जाता। तो इतना तो हम नहीं लेंगे, तो हम क्या करेंगे, 1 यूनिट 10 स्टूडेंट्स ले लेंगे। तो क्या होगा, 1 यूनिट मतलब 10 स्टूडेंट्स। यहाँ पे हम ले लेंगे 10, यहाँ पे हम ले लेंगे 20, यहाँ पे हम ले लेंगे 30, यहाँ पे 40, ऐसे करके करके हम ले सकते हैं 100 तक, ऐसे ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो रहेगा ना, तो वैसे ही हमें ये जो होगा यूनिट, इसको हमें लेना है, मतलब स्केल जो है उसको हमें तय करना है ये देख के। ठीक है, अगर 10 स्टूडेंट रहा तो ऐसे ऐसे करो, तो क्या हो जाएगा 80, तो 80 यहाँ पे हो जाएगा 80 इतना तक, है ना। तो ऐसे करना है। ठीक है, और एक चीज़ देखो, अगर नेम ऑफ फ्रूट्स इस तरफ लेते हो और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इस तरफ लेते हो, तो बार ये जो है ना, ये इस तरफ हो जाएगा। ठीक है, तो वैसे भी हो सकता है। तो ये है बार ग्राफ। तो ये था इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन पार्ट, और इस चैप्टर की जो सारे वीडियोस की लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा।